गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। मैं सद्दाम सर सरल रसायन यूट्यूब चैनल पर आपका इस्तकबाल करता हूं। हमने अपने प्रीवियस वीडियो के अंदर 16th ग्रुप के हैलाइड के बारे में स्टडी की थी। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है ऑक्सीजन। फर्स्ट ऑफ ऑल, ऑक्सीजन की डिस्कवरी करने वाला जो साइंटिस्ट था वो था प्रिस्टले एंड सीले, और उसको नेम दिया था ऑक्सीजन लेवॉइजियर ने। नेक्स्ट बात करें तो इसका मेथड ऑफ प्रिपरेशन, फर्स्ट मेथड ऑफ प्रिपरेशन जो है वो है फ्रॉम द पायरोलाइसिस ऑफ पोटेशियम परक्लोरेट। पोटेशियम परक्लोरेट जो होता है KClO3 होता है। अब इस KClO3 को MnO2 की प्रेजेंस में ब्रेक डाउन करें या हीट करें तो हीट करने पर KCl बाहर निकल जाएगा और O2 हमें जो है ऑब्टेन हो जाएगा। सेकंड मेथड जो है फ्रॉम पायरोलाइसिस ऑफ मेटल ऑक्साइड। मेटल ऑक्साइड को जब हीट किया जाए तो ऑक्सीजन रिमूव हो जाएगी और प्योर मेटल जो है हमें ऑब्टेन हो जाएगी। फॉर एग्जांपल, हम यहाँ पर जो है Ag2O लेते हैं, तो इसको जैसे ही हीटअप किया जाता है तो O2 बाहर निकल जाएगी और Ag हमें जो है ऑब्टेन हो जाएगी। सिमिलरली इसी तरीके से हम HgO लें, इसे भी हीटअप करें तो हीटअप करने पर O2 रिमूव हो जाएगी। सिमिलरली और देखें, PbO2 को भी जब हीट किया जाता है तो भी हमें ऑक्सीजन ऑब्टेन होती है। तो इस तरीके से मेटल ऑक्साइड के थ्रू हम जो है ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर सकते। नेक्स्ट थर्ड मेथड जो है वो है फ्रॉम पायरोलाइसिस ऑफ H2O2, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन करना। तो जब भी हाइड्रोजन पेरोक्साइड को ब्रेक डाउन किया जाएगा तो H2+O2 का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर फ्रॉम इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ H2O। H2O का इलेक्ट्रोलाइसिस करेंगे तब भी हमें जो है H2 और O2 ऑब्टेन होगी। नेक्स्ट जो मेथड है वो है फ्रॉम एयर। हमें एयर को लेना है और उस एयर को लिक्विफाई करना है। इट मीन्स एयर को लिक्विफाई एयर में चेंज करना है। नेक्स्ट जब इसका फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करेंगे हम, तो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन करने पर 77 केल्विन पर हमें जो है नाइट्रोजन ऑब्टेन होगी, और उससे हाई टेम्परेचर करें हम यहाँ पे तो 90 केल्विन पर हमें O2 ऑब्टेन हो जाएगी। इट मीन्स फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन जो होता है वो टेम्परेचर के बेस पर डिस्टिल होता है। जैसे N2 का बॉइलिंग पॉइंट जो है 77 केल्विन होता है, तो जैसे ही 77 केल्विन टेम्परेचर पहुंचेगा तो N2 जो है वो वेपर में चेंज हो जाएगा और उसे जो हमें आइसोलेट कर लेंगे, और फिर पीछे जो बचा उस मिक्सचर को और गर्म किया जाए और हीटअप किया जाए तो 90 डिग्री केल्विन टेम्परेचर आने पर O2 जो है वो भी हो जाएगी इटसेल्फ वेपर में चेंज, और उस वेपर को कंडेंस करके जो हम कलेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरीके से जो हम जो है एयर के थ्रू जो है ऑक्सीजन को ऑब्टेन कर सकते हैं, और ये ऑक्सीजन ऑब्टेन करने का कॉमर्शियल मेथड है। नेक्स्ट टॉपिक जो है वो है प्रॉपर्टी ऑफ ऑक्सीजन। फर्स्ट प्रॉपर्टी जो है, इट इज़ कलरलेस, ऑर्डरलेस एंड टेस्टलेस गैस। किसी तरीके का कोई कलर नहीं होता है, कोई स्मेल नहीं होती है और कोई टेस्ट इसका नहीं होता है। सेकंड प्रॉपर्टी जो होती है वो है इट इज़ पैरामैग्नेटिक इन नेचर। तो 11th क्लास में जब हमने MOT पढ़ी थी, और MOT के अंदर हमने स्टडी किया था कि इनके अंदर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने के कारण ये पैरामैग्नेटिक नेचर के होते हैं। वही बात मैंने इस फैक्ट को यहाँ पे लिखा है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, 100 सेंटीमीटर क्यूब वाटर में 3.08 सेंटीमीटर क्यूब जो है ऑक्सीजन डिज़ोल्व होती है। इससे ज़्यादा ऑक्सीजन डिज़ोल्व नहीं हो सकती। ऑक्सीजन के 3 आइसोटॉप होते हैं। फर्स्ट आइसोटॉप जो है वो है 16, सेकंड इज 17 और नेक्स्ट है 18। अब यहाँ पर ये बात ध्यान रखनी है कि ऑक्सीजन का जो O18 होता है, यानी कि ऑक्सीजन का वो आइसोटॉप जिसका मास जो है 18 है, वो एक रेडियो एक्टिव सब्सटेंस है। ये एग्जाम में पूछा गया है कि विच आइसोटॉप ऑफ ऑक्सीजन इज अ रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स। दैट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर, तो इनकी मेटल से रिएक्शन करवाई जाए तो ऑक्सीजन की जब भी मेटल से रिएक्शन करवाई जाएगी हमेशा मेटल ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा।
एग्जाम्पल देखें, एल्यूमिनियम की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई तो एल्यूमिना यानी Al2O3 का फॉर्मेशन हुआ। सिमिलरली मैग्नीशियम की O2 से रिएक्शन करवाते हैं तो मैग्नीशियम ऑक्साइड का फॉर्मेशन होता है। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर रिएक्शन विथ नॉन मेटल। अब नॉन मेटल से रिएक्शन करवाएंगे तो भी क्या बनेगा, ऑक्साइड का फॉर्मेशन ही होगा, और किस तरीके से होगा उसको देखना है। हम यहाँ पर इसको समझने के लिए कार्बन लेते हैं और उस कार्बन की रिएक्शन O2 से करवाते हैं। तो यहाँ पर ये ध्यान रखना है कि जब O2 का अमाउंट बहुत ज़्यादा हो यानी एक्सेस में O2 हो तो हमें CO2 ऑब्टेन होगा, लेकिन यही ऑक्सीजन जो है लिमिटेड अमाउंट के अंदर हो तो हमें कार्बन मोनोऑक्साइड ऑब्टेन होगी। तो ये चीज़ ध्यान रखनी है यहाँ पे कि एक्सेस में ऑक्सीजन लिया जाए तो CO2 बनेगा, लेकिन लिमिटेड अमाउंट के अंदर लिया जाए तो कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा। अब हमने जब मेटल से रिएक्शन करवाई और नॉन मेटल से रिएक्शन करवाई तो हमें ऑक्साइड ऑब्टेन होता है। तो अब हम जो पढ़ेंगे यहाँ पे ऑक्साइड के बारे में पढ़ेंगे कि ऑक्साइड क्या होता है। ऑक्सीजन जब भी मेटल, नॉन मेटल और मेटलॉइड से रिएक्शन करता है तो वो हमेशा जो है डिफरेंट टाइप के ऑक्साइड बनाता है। अब ये ऑक्साइड जो है कितने टाइप के होते हैं उसके बारे में हमें स्टडी करनी है। तो फर्स्ट ऑक्साइड जो हमारा है वो है एसिडिक ऑक्साइड। और ये जितने भी ऑक्साइड होते हैं इन सारों का फॉर्मेशन जो होता है नॉन मेटल से होता है, यानी कि जब भी किसी नॉन मेटल की ऑक्सीजन से रिएक्शन करवाई जाएगी तो एसिडिक ऑक्साइड का फॉर्मेशन होगा। अब इनकी डेफिनेशन देख लो, ये ध्यान रखना है कि दोज ऑक्साइड विच फॉर्म्ड एसिड ऑन रिएक्शन विथ वाटर आर कॉल्ड एसिडिक ऑक्साइड। यानी कि ऐसा कोई भी ऑक्साइड जो कि वाटर से रिएक्शन करके एसिड का फॉर्मेशन करें उन सबको जो है एसिडिक ऑक्साइड कहते हैं। फॉर एग्जांपल CO2 और H2O की रिएक्शन करवा दें, SO2 और H2O की रिएक्शन करवा दें, P4 और O10, P4O10 H2O की रिएक्शन करवा दें, एसिड का फॉर्मेशन करते हैं। जब CO2 की वाटर से रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बोनिक एसिड बनता है, SO2 की H2O से रिएक्शन करवाते हैं तो सल्फ्यूरस एसिड बनता है, और इसी तरीके से लास्ट वाली जो है तो उससे फॉस्फोरिक एसिड का फॉर्मेशन होगा। नेक्स्ट बात करें इसके अंदर तो सेकंड है बेसिक ऑक्साइड। बेसिक ऑक्साइड जितने भी है सारे के सारे मेटल से रिएक्शन करने पर बनते हैं, यानी कि जब भी मेटल की रिएक्शन ऑक्सीजन से करवाई जाएगी तो जो भी ऑक्साइड बनेगा वो हमेशा जो होगा बेसिक नेचर का होगा। अब यहाँ पर इसकी डेफिनेशन की बात करें तो डेफिनेशन में ये ध्यान रखना है कि ये जितने भी ऑक्साइड है वो सारे के सारे वाटर से रिएक्शन करके बेस का फॉर्मेशन करेंगे। एसिडिक में क्या था, एसिड का फॉर्मेशन कर रहे थे, और बेसिक में क्या था, बेस का फॉर्मेशन कर रहे थे। इस रीजन से इसको क्या बोलते हैं, बेसिक ऑक्साइड।